इन्वेस्ट करना एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन जब आप इसे करने जाते हैं तो कुछ सरल प्रिंसिपल्स आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि एक ग्रेट इन्वेस्टर कैसे बने। अब शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये अंडरलाइन प्रिंसिपल्स अच्छे इन्वेस्टमेंट डिजाइन लेने के लिए आपके प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा, इसलिए अच्छी तरह से खोज करके इसकी शुरुआत करें और अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने के लिए उपलब्ध अलग अलग ऑप्शंस को समझने में कुछ समय बिताएं। याद रखें कि जब आप शुरू में ही कुछ अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप बाद में सबसे अच्छे विकल्प चुनने की संभावना अधिक रखते हैं। इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करें, इससे आपको कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ मिलेगा। कंपाउंडिंग का अनिवार्य रूप से मतलब ब्याज कमाने वाला ब्याज, या दूसरे शब्दों में आपका पैसा आपके लिए अधिक पैसा कमा रहा है। उदाहरण के लिए मान ले कि आप और आपका स्कूल का दोस्त रोहन दोनों ने कई साल पहले हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया था। अंतर ये है कि आपने रोहन से 5 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद से जो समय बीत चुका है, आपने सिर्फ 3 लाख रुपए अतिरिक्त इन्वेस्ट करके रोहन की तुलना में लगभग 25 लाख रुपए अधिक कमाए हैं। आपने ये कैसे किया? ये आपने नहीं किया, कंपाउंडिंग ने किया। देखिए, उन 5 अतिरिक्त वर्षों ने कितना अंतर पैदा किया। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वास्तव में लाभ पाने के लिए अपने प्लान पर बने रहें। आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, आपको उतना अधिक लाभ मिलेगा। इससे वॉलेटिलिटी भी कम होगी और इसीलिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स की हायर पोटेंशियल होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो 60 साल की उम्र में रिटायर होने तक आप पहले ही लगभग 6.5 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण है। याद रखें कि ये 2 प्रिंसिपल साथ साथ चलते हैं। जल्दी इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना एक साथ अविश्वसनीय रिजल्ट के लिए आधार बनाते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। चाहे आप कार के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या बस पैसा कमाना चाहते हैं। जितने वेल थॉट आपके गोल्स हैं, उतना ही आसान वहां पहुंचने के लिए एक प्लान बनाना होगा। ऐसे अलग अलग सिनारियोस के बारे में सोचें जो अगले 25 से 30 सालों में सामने आ सकते हैं। और ये मत भूलिए, जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ रहा है, आपके गोल्स बड़े होते रहेंगे। इसीलिए अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखें। अब इससे पहले कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को समझने की आवश्यकता है। ये तय होगा, पहला, आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी या कैपेसिटी से, जिसे तरह तरह फैक्टर्स जैसे आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियली डिपेंडेंस की संख्या आदि पर विचार करके समझा जा सकता है। दूसरा, रिस्क लेने की आपकी इच्छा, जो अधिक पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर निर्भर है। तीसरा, आपके फाइनेंशियल गोल्स, जो ये सेट करते हैं कि आपको वास्तव में कितना रिस्क लेने की आवश्यकता है उन्हें प्राप्त करने के लिए। और ये हम तरह तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से जुड़े रिस्क को समझने के हमारे अगले प्रिंसिपल की ओर ले आता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रिस्क के तरह तरह लेवल्स का प्रयोग करते हैं। इन प्रोडक्ट्स का सही मिक्स ये तय करता है कि आप किन रिजल्ट्स का प्लान बना सकते हैं। आमतौर पर विचार ये है कि आप अपने खुद के रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स का टाइम होराइजन को आपने चुने गए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ मैच करने में सक्षम है। एक और ध्यान में रखने की बात है डाइवर्सिफिकेशन। सुनिश्चित करें कि आप अपने सारे ऑप्शंस का एक साथ प्रयोग ना करें। डाइवर्सिफिकेशन केवल किसी एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट में बहुत अधिक इन्वेस्ट ना करें और सेक्टर्स, एसेट क्लासेस, यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स के संदर्भ में कई ऑप्शंस पर अपने पैसे को खर्च करने के विचार को संदर्भित करता है। ये आपके रिस्क को कम करने में मदद करता है, क्योंकि भले ही आपके 1 या 2 ऑप्शंस आपके लिए अच्छे से काम न करें, पर शायद बाकी ऑप्शंस इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट को बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगे। इससे अंततः आपको अच्छे और कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलने की क्षमता को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। अगर आप प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी नहीं लाते हैं तो कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच सही तरह से अलोकेट करें। हमेशा याद रखें
कि इक्विटी कुछ समय के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन डेट एसेट अन्य समय पर बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इक्विटी और डेट का सही मिक्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को ऐड करने में मदद करेगा। इन कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए सिनारियो ए पर विचार करें, जिसमें आप केवल इक्विटी में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और सिनारियो बी के तहत आप फिर से 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग एसेट क्लासेस में इक्वल प्रोपोर्शन में। अब मान लीजिए कि आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट 10% से गिर जाती है और आपके डेट का फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट का मूल्य 10% बढ़ जाता है। सिनारियो ए के तहत आपके इन्वेस्टमेंट का मूल्य 90 रुपए हो गया होगा। हालांकि सिनारियो बी के तहत आपके पास मूल्य 100 रुपए ही रहेगा। ये एसेट एलोकेशन का एक सरल उदाहरण था। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, ट्रैक करें कि आपका पोर्टफोलियो समय समय पर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और यदि लॉन्ग टर्म से अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या यदि आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो किसी विशेष एसेट क्लास की ओर झुक रहा है, तो जरूरत पड़ने पर बदलाव करने का सोचें। प्रोफेशनल सलाह लें। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको न केवल आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त सही प्रोडक्ट्स की सिफारिश करेगा, बल्कि एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है और हमेशा डिसिप्लिन्ड और ट्रैक पर रहने के लिए भी मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन एक एडवाइजर पर आपकी डिपेंडेंसी आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टर बनने से रोकने का बहाना नहीं बनना चाहिए। और आप एक बढ़िया इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, इस पर ये सबसे फास्ट क्रैश कोर्स है। याद रखें, इन्वेस्ट करना उतना ही कला है जितना विज्ञान, और इन सिंपल स्टेप्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी बेहतर हो सकती है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।